मेरठ के सेंट्रल मार्केट और शास्त्री नगर में स्टॉक क्लियरेंस सेल लगी है और इस सेल में जो भी लोग आते हैं उनको खुशी होती है, या फिर दुकानदार जो होते हैं जिन्होंने ये सेल लगाई होती है उन्हें भी खुशी होती है। लेकिन ये खुशी की सेल नहीं है, ये दुख है, ये गम है उस कार्रवाई का जो इस एरिया में होने जा रही है। यहाँ पर देखिए 50% की सेल लगी है। जब भी कोई 50% की सेल लगी होती है, 30% की सेल लगी होती है, वहां पर दुकानदार खुश हो जाते हैं कि भाई हमारी सेल बढ़ेगी, हमारे पास ग्राहक ज्यादा आएंगे। लेकिन ये वो मार्केट है जिस पर कानूनी कार्रवाई होने वाली है और संभवतः ये माना जा रहा है कि ये सब दुकानें बंद हो जाएंगी और इन दुकानदारों का नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं रेट टू रेट ये सामान बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। देखिए जहां पर भी आप देखेंगे, जिस भी दुकान पर आप देखेंगे सेल लग रही है, और वो सेल सिर्फ इसी कारण की वजह से है कि भाई इतना सारा सामान रखा है दुकान पे, लेकिन इसे खरीदार नहीं मिल रहा है क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कहीं ना कहीं कि भाई मार्केट बंद होने वाला है। इनका खुद का स्टॉक कम से कम साल भर का या 2 साल का है और इस स्टॉक को खत्म करने के लिए इन्होंने सेल लगा दी है, क्योंकि यहाँ पर एक तो ग्राहक नहीं आ रहे हैं। परेशानी ये हो गई है कि अब इनको हो सकता है कि ये दुकानें भी बंद करनी पड़े। हम इधर की तरफ एक बार दिखा देते हैं कि कितना स्टॉक है इन लोगों के पास, और मजबूरी में इन्हें जब प्राइम टाइम होता है तब जाकर इन्हें एक सेल भी लगानी पड़ रही है। ग्राहक बिल्कुल नहीं आ रहे। दुकानदार देखिए कैसे यहाँ पर परेशान है, एक तो प्रॉपर्टी नहीं बचा पा रहे और ऊपर से जो दुकान चल रही थी उसमें जो सामान था वो कहीं ना कहीं नुकसान में होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति है। प्रीति जी, आप बताएंगी मैं जो बात बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं सच है? ये जो आपने सेल लगाई है कहीं ना कहीं मजबूरी में लगाई होगी? मजबूरी में लगाई है भैया, हम अपने सामान को लेकर कहाँ जाएंगे, और इस समय अगर सेटबैक देने की बारी आई है तो उसके लिए भी हाथ में पैसा चाहिए। कितना नुकसान आपको लग रहा है कि हो सकता है? छोटे बच्चे हैं, ये पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनकी अब स्कूल कॉलेज की फीस भरनी है। अगर ये मकान गिराएंगे, सेटबैक देंगे, तो ये पुराने आवास विकास के मकान बनेंगे जो 4 इंची की दीवार पे खड़े हैं। इसलिए अगर जरा सी भी एक ईंट भी हिली तो शायद 2 घरों की नींव हिल जाएगी और ये सारी बिल्डिंग भर भरा कर गिर भी सकती है। इसीलिए हमारी न्यायालय से अपील है कि हमें ये इसके लिए हमें छूट दे दी जाए। लेकिन कानून में नियम है कि भाई सबको अपने रोजगार का जो पालन पोषण करने के लिए, अपने घर परिवार को चलाने के लिए काम करने की अनुमति है। एक तरीके से राइट्स हैं ये, लेकिन कहीं ना कहीं आपके राइट्स का क्या आपको लगता है कि हनन हो रहा है? हनन नहीं हो रहा भैया। देखो, इससे ज़्यादा बढ़ के इंसान क्या कर सकता है। जो कुछ करना है अब हमें ही करना है, और सरकार हमारा कुछ भी नहीं सुन रही, और ये गलत बात है। ये न्यूज़ वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, ये न्यूज़ वहाँ तक पहुँचती नहीं है, यहीं की यहीं रह जाती है। और हम ये चाहेंगे कि ये न्यूज़ आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप दिल्ली न्यायालय तक, हाई कोर्ट तक ये हमारी आवाज़ न्यूज़ पहुंच रही है, न्यूज़ पहुंच रही है, हर तरीके से पहुंच रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो बयान है, सुप्रीम कोर्ट ने जो बयान दिया है, उनका ये कहना है कहीं ना कहीं कि ये जो सेंट्रल मार्केट है ये कहीं ना कहीं पूरे देश में एक नज़ीर बनना चाहिए कि मौत से पहले, इंसान की, आम जनता की मौत से पहले कुछ नहीं होता, ना व्यापार ना कुछ और। अब व्यापार रह ही क्या गया। जब व्यापार ही नहीं होगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी इनको यहीं से ही पालना है, और क्या तो करें। 38 साल हो गए आज मुझे इस शॉप को चलाते हुए। आज सीखते सीखते यहाँ तक पहुँचा था और आज मैं बिल्कुल बेघर हूँ। घर भी आपका यहीं पर है? यही घर है, यही घर है। ये रहा जीना यहाँ से गया हुआ है, यही घर है। यहाँ से ही जो कुछ किया आज तक। लेकिन अब क्या 38 साल में कोई अधिकारी आके कोई आपको कुछ बोला हो कि भाई ऐसा नहीं कर सकते, कुछ आपको जानकारी दी हो, कभी कुछ बताया? कोई जानकारी नहीं दी। तो अगर जानकारी मिल जाती तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप कोई और रास्ता पहले से बिल्कुल रास्ता हम निकाल लेते, और निकालना चाहिए जब हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं है। देखिए इनका ये दर्द है, और इतना पूरा ये शोरूम है, आज तक भी इनको 38 साल में ये जानकारी नहीं मिल पाई कि भाई ऐसे नहीं कर सकते। इनका ये कहना है कि अगर हमें पहले पता होता तो हम कहीं ना कहीं दूसरा रास्ता निकाल लेते, दूसरा साधन ढूंढ लेते। लेकिन इस समय जब 38 साल हो गए, जब जमा पूंजी भी यहीं लगी हुई है, बच्चों को भी यहीं पालना है और अपना रोजगार भी यहीं चलाना है, इस उम्र में ये कहाँ जाए और ये सब स्टॉक
जो ये क्लियरेंस सेल लगाई है कहीं ना कहीं ये मजबूरी में लगाई है। इतना सामान यहाँ पर शोरूम में रखा हुआ है, ये लेके जाएं तो फिर कहाँ जाए। इनकी सुप्रीम कोर्ट से यही रिक्वेस्ट है कि कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकाला जाए जो इनके हित में हो और कहीं ना कहीं ये भी उस नियमों का पालन कर सके जो सुप्रीम कोर्ट नियमों का पालन कराना चाहता है। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, म्यूनिख।